श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी आफताब पुलिस की गिरफ्त में है। कानून के जानकार इस पर क्या कहते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पीयूष भारद्वाज जी हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। पीयूष जी, जो श्रद्धा का मर्डर है, कानूनी तौर पर जो आफताब ने किया है, क्या कहता है कानून? देखिए, इट इज अ मर्डर इन कोल्ड ब्लड। जितना हम देख पा रहे हैं और जितनी एक प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन अब तक प्रोग्रेस करी है एफआईआर के बेसिस पे, इट हैज बीन फाउंड दैट विक्टिम वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। उसका कत्ल किया गया है एंड हर बॉडी वाज हैक्ड टू पीसेस। शरीर के टुकड़े करके एक बहुत ही ग्रूसम और इनह्यूमेन मैनर में उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करी गई। There were attempts for evidence tampering, खून मिटाना, खून के निशान मिटाना. In fact, from the last that I know of, murder weapon has still not been recovered. So, सबसे संगीन जुर्मों में से एक जुर्म है ये. It is considered under section 302 IPC. So investigation is in place. एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए, then we'll get to know the exact facts of the case. जितना ये घिनौना अपराध है, क्या सजा हो सकती है आफताब को? देखिए, के टुकड़े करना, उन्हें फ्रिज में रखना, काफी घिनौना क्राइम। Murder in cold blood. I mean, 302 in itself is one of the most severe of cases. अगर भारतीय दंड संहिता, if you read the Penal Code of India, it is one of the most severe of severe cases. And the way it has been done, जैसे जिस तरीके से मारा गया, कोल्ड ब्लड में मारा गया, अमानवीय तरीके से मारा गया, बहुत ही इनह्यूमेन ट्रीटमेंट रहा है. सो इफ मोटिव इज देयर, एक पूरी मंशा एस्टैब्लिश हो जाती है और कत्ल विक्टिम भी वहां पर मिलता है. एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई बिलीव देयर हैव बीन सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कन्फेशन ऑफ द मर्डर आल्सो. तो उस बेसिस पे तो उम्र कैद तक का भी प्रावधान इसमें है. लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? कानून में लिव इन रिलेशनशिप जो है जायज है या? देखिए, अंडर द इंडियन लॉ नाउ, कंसिडरिंग वी आर कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न सोसाइटी, हमें एक प्रगतिशील समाज की तरह देखा जाता है. सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस लिव इन रिलेशनशिप्स. इनफैक्ट जो बच्चे भी लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होते हैं, वो भी पिता के नाम, पैतृक संपत्ति और कई तरीके के डिफाइंड अनडिफाइंड राइट्स के मालिकाना हक में आ जाते हैं. सर्वोच्च न्यायालय इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसे प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है. बट द प्रॉब्लम विद सच इंस्टीट्यूशंस आर that live-in relationships are not always very mature and generally don't end up in a very happy arrangement in all the cases. जो extreme cases होते हैं, जैसा कि हमें इसमें देखने को मिला है, that is, I would say, a notable fallacy of this institution. ये institution कितना brittle हो सकता है, कितना आधारहीन हो सकता है, या इसके क्या फार-फेच कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कहीं ना कहीं इस सर्टेन केस ने उसके ऊपर हमारा फोकस एज अ समाज लाया है. क्योंकि जब से ये मामला उठा है, लिव इन रिलेशनशिप पे भी काफी चर्चाएं होनी लगी है. लिव इन रिलेशनशिप में क्या कोई 15 दिन रहे या साल भर रहे, कानून में इसकी परिभाषा क्या है? कितना जायज इसे माना जाएगा? क्या 15 दिन वाले के लिए भी कोई सजा है, या 1 साल में जो 1 साल रह लेता है उसको भी यही सजा है? नहीं, देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का सजा से पर से एज सच कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. हमारा क्लासिकल अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी इज व्हेन अ मेल एंड अ फीमेल विल कम टुगेदर, तो उनका जो उनका एक कंपोनेंट ऑफ मैचमेकिंग होगा, that is only validated through the institution of marriage. सिर्फ सामाजिक संदर्भ में हम विवाह से ही एक
मेल फीमेल के एसोसिएशन को देखते हैं. With the changing times, this arrangement, this concept has come where two consenting adults can come together and live as husband and wife, not necessarily married, and can have progeny also. वो बच्चे और संतान भी पैदा कर सकते हैं. तो पर से लिव इन रिलेशनशिप का ड्यूरेशन या सैंक्शन कोई कोडिफाइड नहीं है, कोई उसकी एज सच कोई परिभाषा नहीं है. बट अगर सरल शब्दों में इसको समझा जाए तो दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जब ये फैसला करते हैं कि वो दोनों एक साथ रहेंगे इवन विदाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, द क्लासिक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वो किसी भी धर्म में हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और व्हाटएवर रिलीजन यू प्रैक्टिस. लेकिन अगर आप उस संदर्भ में शादीशुदा नहीं हैं और उसके बावजूद साथ रहते हैं कंसेंटिंग एडल्ट्स की तरह, then the length is decided by you in terms कि आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, आप उसको खत्म कर दें, आप उससे उस इंस्टीट्यूशन को मैच्योर करके कल को आप बच्चे पैदा कर सकते हैं. You can have your children, you can have your progeny, and that is recognized under Indian law, and that is protected under Indian law, and even the children born out of that wedlock are recognized. सर, क्योंकि श्रद्धा के मैटर को काफी समय हो गया था, हालांकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, कई जगह वो ले जा भी रही है जंगल में जहां उन्हें श्रद्धा की बॉडी फेंकी थी, बॉडी के टुकड़े. जो साइड स्क्रीन है उस पर भी पुलिस ले जाएगी. क्या लगता है कि जो संशय चाहिए थे, जो सबूत चाहिए थे, वो पुलिस को उस हिसाब से मिल जाएंगे? देखिए, ये कह देना ना सिर्फ वैलिड नहीं होगा, बट considering the matter is still under investigation, I don't think so anyone is in that valid or correct position to make such statements. Why I say that? Because investigation is still under the progress, and generally even the highest court of the country, the Supreme Court, will not interfere in it. But हाँ, हम developments के बारे में बात जरूर कर सकते हैं. That would be not only fair but valid. The last I checked up, even murder weapon was not recovered. So I believe that is very vital to establish the crime. कितना मटेरियल ऐसा होगा जो कनेक्ट करेगा, जिसे हम कानून में कॉरोबोरेटिंग एविडेंस बोलते हैं, कितना मटेरियल ऐसा होगा जो उस कनेक्शन की चेन को तोड़ेगा फॉर द डिफेंस काउंसिल्स दैट विल अपेयर. तो वो तब तक actually ascertain नहीं हो पाएगा जब तक the charge sheet is not filed under the matter. And I believe considering the investigation is still pending, so there is time to file charge sheet. The waters are going to become clear once the charge sheet is filed. So we all are waiting that what materials comes forward in the investigation. सर, मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि काफी समय हो गया है, तमाम सबूत मिटा दिए गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो जो अब सबूत जुटाएगी पुलिस, क्या वो तथ्य काफी होंगे सजा दिलवाने के लिए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन इन इटसेल्फ इज वेरी क्रूशियल फॉर द आउटकम ऑफ अ सर्टेन मैटर. अगर आपका क्वेश्चन को मैं एक बहुत ही प्राइमरी फॉर्म में डील करूं, यस, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. Expectation of not only the court of law and the society is कि ना सिर्फ जांच समयबद्ध तरीके से हो, परंतु इस तरीके से भी हो कि कोई भी संशय या कोई भी गैप या कोई भी ग्रे एरिया या कोई भी मिसिंग लिंक वाला पॉसिबिलिटी कहीं भी रह ना जाए. But generally the sorry state of affairs is the model form of investigation, and the investigation that actually takes place in our society are on a very different footing. Generally थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है हमारे यहाँ. तो हाँ, आपका ये कहना सही होगा कि सबूत ना सिर्फ मिटाए जा सकते हैं, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि मिटा दिए गए हों. बट अगेन आई से इन सारी बातों पे एक बहुत ही कॉन्क्रीट रिप्लाई तभी दिया जा सकता है व्हेन द चार्ज शीट इन द मैटर इज फाइल्ड. श्रद्धा के जो पिता हैं और समाज के कई वर्गों से आवाज आ रही है आरोपी को फांसी देने की. क्या आरोपी को फांसी
सकती है क्या कोर्ट, क्योंकि जिस तरह से उसने इन्होंने अपराध किया है, क्या फांसी तक पहुंच सकता है? देखिए, I believe there have been many such past cases in our society. The last one that the media covered profoundly, जो बहुत चर्चा में रहा था, that was निर्भया in 2013. एंड ना सिर्फ उनके आरोपियों पे जिन पे आरोप सिद्ध हुआ उन्हें फांसी मिली, परंतु समाज का भी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होता है कि जुर्म करने वालों के सामने एक ऐसा डेटेरेंट रखा जाए कि ना सिर्फ दोषी को सजा मिले, पर एक ऐसा समाज में माहौल भी क्रिएट हो कि लोग ऐसे घृणनीय अपराध करने वाले ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं डरे और कानून से कि जो एक रीच है वो कहीं ना कहीं बेटर हो, एक सभ्य और सेफ समाज का निर्माण हो। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है दैट इफ द मटेरियल्स आर कंपेलिंग, इट कैन लीड टू life sentence or a death sentence, capital punishment. Although it will also have to be seen that हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, the judiciary is not very keen कि वो death sentences generally for convicts pass करे. So I believe this is something that will only be answered at the very last stage of the case. Sentencing trial खत्म होने के बाद जब सजा हो जाती है, मुकर्रर हो जाती है, तो सेंटेंसिंग की उसकी जो प्रोसीजर है वो सबसे लास्ट पोर्शन पे आता है। अभी तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जुर्म जो है वो एस्टैब्लिश हो, कितने मापदंड तक हो, हु इज फाउंड टू बी गिल्टी, एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ दैट सेंटेंस वुड बी पास्ड। अंतिम सवाल आपसे, जो आरोपी है आफ्ताब, उसके पास क्या कानूनी रास्ता बचता है? देखिए, वी कम फ्रॉम अ सोसाइटी वेयर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे हम विधेयक एक दृष्टिकोण से देखें तो द कोर्ट इज नॉट प्रो प्रोसिक्यूशन और प्रो डिफेंस। द कोर्ट ऑफ लॉ इन इटसेल्फ इज न्यूट्रल, जिसको सही तथ्यों को सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया में पिरोते हुए हैज टू रीच द बेस्ट अवेलेबल वर्जन ऑफ ट्रुथ। So yes, we can say कि जितना right prosecution का है उतना ही right defense का है। The accused will have all the rights to avail all the legal remedies. He will have the right to contest the trial, plead guilty if he thinks it's so, if that position comes, or maybe plead innocent and contest a trial. तो उनके पास भी बचाव के वही साधन होंगे जो कि सरकार के पास एक्यूज करने के हैं, उनके पास भी डिफेंस के वो सारे साधन अवेलेबल होंगे ऑन ट्रायल, ऑन अपील बिफोर द हाई कोर्ट एंड फाइनली एंडिंग अप इन सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। As we all know, legal battles are not won or lost in a day, it takes time. But the accused will have all the available legal remedies promised under the Constitution of India. बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भारद्वाज जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए।